गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में सब्जेक्ट फिनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस टॉपिक कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी का एक प्रॉब्लम समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आपको ज़रूर से ज़रूर समझ में आएगा। ठीक, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम अंडर नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, दैट इज NOI अप्रोच। यहाँ देखिए P लिमिटेड का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1 लाख है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब हुआ EBIT। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब KO। कॉस्ट ऑफ डेप्ट 6% है। कॉस्ट ऑफ डेप्ट का मतलब हुआ KD और उसका डेप्ट है 5 लाख। तो EBIT 1 लाख, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% और कॉस्ट ऑफ डेट 6%, डेप्ट कैपिटल 5 लाख। बोला है वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालना है। वैल्यू ऑफ इक्विटी को S से डिनोट करते हैं और कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल KE निकालना है अंडर नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। फिर वही क्वेश्चन को चेंज कर दिया है कि ये जो डेप्ट 5 लाख था, अगर उसको 7 लाख रुपया कर दिया जाए तो क्या होगा। तो 5 लाख पे पहले इंटरेस्ट होता था 6% 30,000, और अब अगर करेंगे तो 5 लाख के जगह डेप्ट हो जाएगा 7 लाख और इंटरेस्ट 6% 42। तो थोड़ा चेंजेज आ जाएगा। तो क्वेश्चन को हमको 2 बार सोल्व करना है। व्हेन डेप्ट कैपिटल इज 5 लाख और व्हेन डेप्ट कैपिटल इज 7 लाख। देखिए A एंड B। ओके, चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। अंडर नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच वैल्यू ऑफ फर्म दैट इज V। ठीक है, V इक्वल टू होता है EBIT डिवाइडेड बाई Q, वेयर EBIT इक्वल टू अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया हुआ है आपका 1 लाख रुपया। KO होता है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया हुआ है 10%। तो वैल्यू ऑफ फर्म हो जाएगा आपका 1 लाख डिवाइडेड बाई 0.10, दैट इज आपका 10 लाख। वैल्यू ऑफ फर्म के अंदर 2 चीज होता है, वैल्यू ऑफ डेप्ट और वैल्यू ऑफ इक्विटी। तो सबसे पहले हम लोग वैल्यू ऑफ डेप्ट की तरफ चलते हैं। वैल्यू ऑफ डेप्ट इसको D से डिनोट करते हैं। D इक्वल टू I डिवाइडेड बाई KD, वेयर I होगा इंटरेस्ट। 5 लाख रुपया का लोन था, 6% इंटरेस्ट था, तो इंटरेस्ट हुआ 30,000। और KD कॉस्ट ऑफ डेप्ट। कॉस्ट ऑफ डेप्ट आपका 6% है, 0.6। ओके, तो यहाँ हो गया 30,000 डिवाइडेड बाई 0.06, तो वैल्यू ऑफ डेप्ट हो गया 5 लाख। तो वैल्यू ऑफ फर्म 10 लाख आया है और जिसमें वैल्यू ऑफ डेप्ट 5 लाख है, तो हमको वैल्यू ऑफ इक्विटी चाहिए। वैल्यू ऑफ इक्विटी S इक्वल टू V माइनस D, वेयर B बराबर वैल्यू ऑफ फर्म। वैल्यू ऑफ फर्म आपका 10 लाख है और D इक्वल टू वैल्यू ऑफ डेप्ट। वैल्यू ऑफ डेप्ट आपका 5 लाख है। तो यहाँ फिलअप करते हैं 10 लाख माइनस 5 लाख, तो वैल्यू ऑफ इक्विटी आपका 5 लाख आता है। ओके, जब वैल्यू ऑफ इक्विटी 5 लाख आया तो हमको कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल चाहिए। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल KE चाहिए।
तो के ई का फॉर्मूला होगा ई बी आई टी माइनस आई और डिवाइडेड बाई एस, वेयर ई बी आई टी बराबर 1,00,000 है, ये हम लोग जानते हैं। आई इंटरेस्ट 30,000 है और एस अभी अभी कैलकुलेट किए हैं 5,00,000 है। तो इसको फिलअप करते हैं। 1,00,000 माइनस 30,000 डिवाइडेड बाई 5,00,000 दैट इज 70,000 डिवाइडेड बाई 5,00,000, रिजल्ट आएगा 0.14 से 14%। 0.14 आया, 0.14 को 14% में कन्वर्ट कर दिए। ठीक है, यहाँ देख लीजिए 70,000 डिवाइडेड बाई 5,00,000 इंटू 100, 14% आ गया। एक बार आप क्वेश्चन को फिर से देख लो। EBIT 1,00,000 था, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% था, डेप्ट 6% था। कॉस्ट ऑफ डेप्ट और डेप्ट यहाँ 5,00,000 था। क्वेश्चन पूछा था वैल्यू ऑफ इक्विटी 5,00,000 आया, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 14% आया अंडर नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। दोबारा क्वेश्चन को बढ़ाया गया है कि अगर डेप्ट 5,00,000 के जगह 7,00,000 होता तो क्या होता। तो जो हम लोग 5,00,000 डेप्ट पे सोल्व किए हैं, अब उसको 7,00,000 पे ले चलते हैं। ठीक है, अब बी नंबर सोल्व करते हैं। वैल्यू ऑफ फर्म दैट इज वी इक्वल टू EBIT डिवाइडेड बाई क्यू, वेयर EBIT आपका है 1,00,000 रुपया, ओके। क्यू ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल था 10%, तो 1,00,000 डिवाइडेड बाई 0.10, तो वैल्यू ऑफ फर्म आपका 10,00,000 आ गया। क्लियर। अब आते हैं वैल्यू ऑफ डेप्ट। वैल्यू ऑफ डेप्ट दैट इज डी इक्वल टू होगा आई डिवाइडेड बाई के डी, वेयर आई इंटरेस्ट चेंज होगा। 7,00,000 रुपया डेप्ट है, 6% इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट आपका 42,000 हो जाएगा। अब के डी कॉस्ट ऑफ डेप्ट 0.06, तो 42,000 का 0.06, तो आपका वैल्यू ऑफ डेप्ट हो गया 7,00,000। वैल्यू ऑफ डेप्ट अगर 7,00,000 होता है तो वैल्यू ऑफ इक्विटी 3,00,000 आएगा, क्योंकि वैल्यू ऑफ फर्म आपका 10,00,000 है। तो अब लाते हैं वैल्यू ऑफ इक्विटी। वैल्यू ऑफ इक्विटी मतलब एस इक्वल टू वी माइनस डी, वेयर वी आपका 10,00,000 आया है, डी आपका 7,00,000 आया है। तो 10,00,000 माइनस 7,00,000, तो वैल्यू ऑफ इक्विटी आपका 3,00,000 आ गया। ओके। और एक चीज कैलकुलेट करना है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल दैट इज के ई इक्वल टू EBIT माइनस आई डिवाइडेड बाई एस, वेयर EBIT आपका 1,00,000 है, आई इस बार 42,000 है और एस 3,00,000 है। तो 1,00,000 माइनस 42 डिवाइडेड बाई 3,00,000, तो ऊपर आया आपका 58,000 डिवाइडेड बाई 3,00,000। तो 58,000 डिवाइडेड बाई 3,00,000 19,333, 0.1933, that is 0.1933, that is 19.33%। ओके। तो ये हो गया नेट ऑपरेटिंग इनकम के अंदर में सॉल्यूशन, प्रॉब्लम विद सॉल्यूशन हो। उम्मीद करते हैं कि आपको जरूर से जरूर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।